हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, रमण हरि गोविंद जय जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ये नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महादेव्य। शंभो शिव 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 शिव, नारायण नारायण नारायण। सर्वे भवन्तु सुखिनः। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, समय पर्याप्त हो चुका है। पुस्तकालय का बहुत महत्व है। मर्त्य लोक में जो ज्ञान विज्ञान विलुप्त हो जाता है, आदित्य मंडल में वह सन्निहित रहता है। पुराणों में इस तथ्य का वर्णन किया गया है कि मनवंतर की प्राप्ति होने पर पूर्व मनवंतर के ज्ञान विज्ञान लुप्त हो जाते हैं। तपोनिष्ठ जो अमलात्मा मनीषी हैं, मेधा शक्ति के बल पर तपोबल के प्रभाव से आदित्य मंडल में सन्निहित ज्ञान विज्ञान को अभिव्यक्त करते हैं। उन मनीषियों के कारण ही ज्ञान विज्ञान की परंपरा चलती रहती है। शास्त्रों का रहस्य अद्भुत है, गुरुगम्य विद्या है। अव्यक्तोपनिषद लघुकाय होने पर भी उसके रहस्य को समझ पाना दुर्गम है। उसमें अद्भुत तथ्य को उद्भाषित किया गया है। एक संकेत करना चाहता हूँ, श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के अनुसार भी परम अक्षर परमात्म तत्व ओंकार, एकाक्षर ब्रह्म, जिसको शब्द ब्रह्म कहते हैं, उसके द्वार से ही स्वयं को स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन और आकाश के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। गोपाल उत्तर तापनी उपनिषद के अनुसार सांख्यों के यहाँ जो माया शक्ति त्रिगुणमयी है, वेदांतियों के यहाँ उसी का नाम प्रणव है। शीतोपनिषद का अनुशीलन करने पर भी प्रणव ही हमारे यहाँ प्रकृति है। परब्रह्म परमात्म तत्व अधिष्ठानात्मक प्रकृति है। शब्द ब्रह्म का विवर्त परब्रह्म के द्वार से यह जगत है। इसका मतलब शब्द ब्रह्म परब्रह्म के अधिष्ठित है और उस शब्द ब्रह्म का विलास यह जगत है। अक्षर के द्वारा ही सृष्टि की संरचना होती है। वैयाकरणों का यह विज्ञान अद्भुत है। तंत्र शास्त्र में भी इसकी विशद व्याख्या की गई है। मैं संकेत करना चाहता हूँ।
परब्रह्म परमात्मा शब्द ब्रह्मात्मक प्रणव के द्वार से ही स्वयं को आकाश वायु तेज जल पृथ्वी के रूप में और स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में उद्भासित करते हैं। ब्राह्मण के रूप में, क्षत्रिय के रूप में, वैश्य के रूप में भी अक्षर की ही अभिव्यक्ति होती है। 12 अक्षरों से ब्राह्मण की महाशर के प्रारंभ में अभिव्यक्ति हुई है, 10 अक्षरों से क्षत्रियों की अभिव्यक्ति हुई है और 10 अक्षरों से वैश्यों की अभिव्यक्ति हुई है। 32 अक्षर का बहुत महत्व है उपनिषदों में। अ, ई, उ, ऋ, ऋ ये 5 व्याकरण के अनुसार मूल स्वर सिद्ध होते हैं। क, ख, ग, घ, ङ मिला दें तो 10 की संख्या होती है। प्रणव से संपुटित होने पर 12 अक्षरों की सिद्धि होती है। उसी से ब्राह्मणों की अभिव्यक्ति हुई है। चौ छो जो झोयों टोठो डोढ़ोना इन 10 अक्षरों से क्षत्रियों की अभिव्यक्ति हुई है। शेष मौ तक 10 अक्षरों से वैश्यों की अभिव्यक्ति हुई है। यह अपने आप में अद्भुत सृष्टि विज्ञान है। अक्षर ही परम अक्षर परमात्मा से अधिष्ठित होकर सृष्टि के रूप में उद्भासित होता है। अद्भुत विज्ञान है। इंद्र की अभिव्यक्ति किन किन अक्षरों से हुई? अन्य देवताओं की अभिव्यक्ति एक एक अक्षर से हुई, लेकिन देवराज इंद्र की अभिव्यक्ति समग्र अक्षरों से होने के कारण उनके जीवन में ऊर्जा अधिक है। गंभीर विज्ञान है। पुस्तकालय में तो ग्रंथ होते हैं, लेकिन अक्षर का क्या महत्व है? परम अक्षर परमात्मा से अधिष्ठित होकर अक्षर ही समग्र प्रपंच के रूप में किस प्रकार उद्भासित है, यह समझने की आवश्यकता है। गीता के 3 अध्याय के अनुसार भी परम अक्षर परमात्मा से अधिष्ठित एकाक्षर जो ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म, उसी का उल्लास और विलास यह जगत है। हम लोग सारी सृष्टि को अक्षर में अनुगत देखते हैं। सारी सृष्टि को, अर्थात सारी सृष्टि में अनुगत अक्षर है और अक्षर में सारी सृष्टि सन्निहित है। उस अक्षर का पर्यवसान आत्म तत्व परम अक्षर में हो जाता है। गीता के 3 अध्याय का सारांश हमने बताया। यह सुनकर आश्चर्य होगा कि अक्षर ही पदार्थ का रूप धारण करता है। इस प्रकार का ज्ञान विज्ञान यद्यपि आज लुप्त है, इसलिए संकल्पात जायते सृष्टि न सोस्ति प्रत्यो लोके यह शब्दानुगमाधृते वैयाकरणों का कथन है। कोई भी व्यवहार साधक ऐसा बोध नहीं, प्रत्यय नहीं जिसमें शब्द का अनुगम ना हो या शब्द का अनुवेद ना हो। वाक्य पदयम 1:123 के अनुसार न सोस्ति प्रत्यो लोके यह शब्दानुगमाधृते, व्यवहार साधक जो भी बोध है उसमें शब्द का अनुवेद है, शब्द में अक्षर का अनुवेद है। परम अक्षर परमात्मा एकाक्षर ब्रह्म के द्वार से ही सर्व रूपों में उल्लसित और विलसित है। इस तथ्य के जो जानकार हैं वे सारी सृष्टि का संचालन चाहें तो कर सकते हैं, भगवत तत्व से एकीभूत होकर। मैंने गंभीर रहस्य बताया। अव्यक्तोपनिषद के अनुसार मैं कुछ तथ्य उद्भासित करता हूँ, सावधान। हिरण्यगर्भ प्रथम व्यक्त हैं, महत्त्वात्मक उनको कह सकते हैं, समष्टि बुद्धि रूप उनको कह सकते हैं। अव्यक्त पुरुषोत्तम सर्वेश्वर परमात्मा से प्रथम व्यक्त हिरण्यगर्भ ब्रह्मा की अभिव्यक्ति होती है। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा सोचते हैं मैं प्रथम व्यक्त हूँ, अव्यक्त से मेरी अभिव्यक्ति हुई है, अव्यक्त मेरा उद्गम स्थान है। अब अव्यक्त पुरुष ही मुझे बतावे कि मुझे क्या करना है। अव्यक्तोपनिषद आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी का अर्थ दिव्य वाणी की अभिव्यक्ति होती है। क्रमशः तुझ में जो व्यक्त पदार्थ सन्निहित हैं उनकी क्रमिक अभिव्यक्ति तुम्हारा दायित्व है। ब्रह्मा जी प्रथम अव्यक्तोपाधिक चित धातु हैं, हिरण्यगर्भ हैं। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी क्रमशः सन्निकट सविशेष कार्य प्रपंच उनमें व्यक्त रूप भावापन्न होकर नहीं,
अव्यक्त भावापन होकर स्थित रहते हैं। प्रथम व्यक्तोपाधिक हिरण्यगर्भ संकल्प करते हैं, मैं प्रथम व्यक्तोपाधिक चित धातु हूँ, इतना मुझे ज्ञान हो गया है, लेकिन मुझ में जो क्रमशः सविशेष पदार्थ सन्निहित हैं उन्हें क्रमशः व्यक्त करूं तो कैसे करूं। तब आकाशवाणी होती है, दिव्य शब्द ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ता है, तुम मुझे अग्नि समझकर, स्वयं को हवनीय द्रव्य समझकर मुझ में हवन कर दो, तो तुम कार्योपाधिक, प्रथम कार्योपाधिक चित्त पदार्थ होने पर भी कारणोपाधिक हो जाओगे, कारणोपाधिक ईश्वर कल्प हो जाओगे। तब तुझ में वह क्षमता होगी कि तुझ में जो सन्निहित क्रमिक व्यक्त हैं, क्रमिक सन्निकटता की अभिव्यक्ति सृष्टि है, क्रमिक निर्विशेषता की प्राप्ति का नाम संहार। सांख्य प्रस्थान, वेदांत प्रस्थान आदि का अनुशीलन करने पर एक ही वाक्य में सारे रहस्य को व्यक्त किया जा सकता है। उत्पत्ति सृष्टि क्रम क्या है? क्रमिक सविशेषता की अभिव्यक्ति। समृद्धि क्रम, लय क्रम क्या है? क्रमिक निर्विशेषता की प्राप्ति। और कार्य कारण की अवधि भी क्या होगी? सर्वथा निर्विशेष ही परम कारण हो सकता है। सविशेष के मूल में सविशेष मानेंगे तो अनवस्था दोष तक की प्राप्ति होगी। सकल सविशेषों के मूल में क्रमिक निर्विशेषता की पराकाष्ठा परमात्म तत्व जो ब्रह्म है वही हो सकता है। लेकिन चरम कार्य क्या हो सकता है? सविशेषता की अवधि। जो कार्य अपने से अधिक विशेषता वाली किसी वस्तु को उत्पन्न न कर सके उसी का नाम चरम कार्य होता है। अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो तत्वों की संख्या कभी सीमित रहेगी नहीं। एक विचित्र बात है, आज का हमारी लहर गणित पर न चली जाए। आज का जो गणित है उन्मादपूर्ण है, इसलिए वैज्ञानिक जगत में भी परम विसंगति है। विज्ञान का मूल है गणित, और गणित में ही प्रथम अंक और अंतिम अंक का ज्ञान नहीं। प्रथम संख्या कौन है, अंतिम संख्या कौन है, आज के गणितज्ञों को इसका पता ही नहीं। अंधेरे में ढेले फेंकते हैं। इसलिए हमने संकेत किया, जैसे गणित में शून्य भावांक है, निर्विशेषता की अवधि को अभाव समझ लेना ये बौद्धों की देन है, शून्यवाद। सुनिए, यही एक विभ्रम है। गणित जगत में भी बौद्धों का साम्राज्य हो गया, इसलिए आजकल वैज्ञानिक भी दिशाहीन हैं, शून्य को अभाव मानकर। निर्विशेषता की अवधि का नाम अभाव, यही है ना। शून्य का अर्थ क्या होता है? गणित जगत में विसंगति की पराकाष्ठा क्यों है? निर्विशेषता की अवधि को व्यक्ति अभाव समझ लेते हैं। मैं गणित की दृष्टि से कहता हूँ, एक न्यूनांक का नाम अभाव नहीं होता। 9 से 1 का ऋण करने पर 8 की प्राप्ति होती है, 8 से 1 का ऋण करने पर 7 की प्राप्ति होती है, 7 से 1 का ऋण करने पर 6 की प्राप्ति होती है, 6 से 1 का ऋण करने पर 5 की प्राप्ति होती है, 5 से 1 का ऋण करने पर 4 की प्राप्ति होती है, 4 से 1 का ऋण करने पर 3 की प्राप्ति होती है, 3 से 1 का ऋण करने पर 2 की प्राप्ति होती है, 2 से 1 का ऋण करने पर 1 की प्राप्ति होती है, 1 से 1 का ऋण करने पर 0 की प्राप्ति होती है, 2 से 2 का ऋण करने पर 0 की प्राप्ति होती है, 3 से 3 का ऋण करने पर 0 की प्राप्ति होती है, अंत में 9 से 9 का ऋण करने पर 0 की प्राप्ति होती है। शून्य निर्विशेषता की अवधि है, न कि अभाव। भाव पदार्थ है। एक न्यून का नाम अभाव नहीं होता। 9 से 1 न्यून का नाम 8 जैसे अभावांक नहीं है, वैसे 1 से 1 न्यून का नाम जो शून्य है वो अभाव नहीं है। 1 का अर्थ क्या होता है? शून्य की अपेक्षा जो 1 अधिक हो। 2 का अर्थ क्या होता है? शून्य की अपेक्षा जो 2 अधिक हो। इसी प्रकार निर्विशेषता की अवधि ही परम तत्व है। निर्विशेषता की अवधि, जिन दार्शनिकों के यहाँ कोई सविशेष ही परम तत्व है, मूल तत्व है, उनका दर्शन अदर्शन ही समझने योग्य है। चरम कार्य कौन हो सकता है? सविशेषता की वह अवधि जो अपने से अधिक विशेषता वाली किसी वस्तु को उत्पन्न न कर सके। पृथ्वी चरम कार्य क्यों है? क्योंकि वृक्ष इत्यादि पृथ्वी के कार्य हैं, तारतम्य संघात हैं, ये परिणाम
को प्राप्त नहीं। तारतम्य संघात क्यों है? वृक्षादि में कोई छठा गुण प्राप्त नहीं होता। मैं ब्रह्मसूत्र के अनुसार एक तत्व उद्भाषित करता हूँ। ऊपर श्रुति, नीचे अनुभूति, बीच में युक्ति। फिर से बोल रहा हूँ, ऊपर श्रुति, नीचे अनुभूति, बीच में युक्ति। श्रुति और अनुभूति से मंडित, श्रुति और अनुभूति का विरुद्ध और अनुकूल जो युक्ति होती है वही अकाट्य होती है। हमारे पास 5 ही ज्ञानेंद्रियाँ हैं। हमको आप विकलांग नहीं कह सकते, क्योंकि चतुर्दश पूर्णात्मक ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं उनमें किसी में छठी ज्ञानेंद्रिय की प्राप्ति नहीं है। इसका मतलब 5 ज्ञानेंद्रियाँ जिनको सुलभ हैं उनको हम विकलांग नहीं कह सकते। तो 5 ही कार्य कोटि के तत्व हो सकते हैं। छठा तत्व जो होगा वो शब्द गुण की बीजावस्था रूप अव्यक्त। 7वां तत्व जो होगा वो शब्द विहीन, निस्तत्व नहीं, शब्द विहीन निर्विशेषता की अवधि। 7 ही तत्व हो सकते हैं। निर्विशेषता की अवधि का नाम ही आत्मा है, परमात्मा है। सविशेषता के बीज का नाम ही अव्यक्त है। सविशेष कोटि प्रविष्ट पदार्थ 5 ही हो सकते हैं, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। हमने संकेत किया। पुस्तकालय का बहुत महत्व है, लेकिन गुरुगम्य विद्या है। अक्षर ही विश्व कैसे बन जाता है, आजकल मैं इस पर अध्ययन कर रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ। अक्षर ही विश्व कैसे बन जाता है, परम वैयाकरण पंडित जी विद्यमान हैं। अक्षर ही परम विश्व कैसे बन जाता है। ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो विधावति। उत्तर रामचरितमानस के अनुसार ऋषियों की वाणी का अनुगमन विषय करते हैं। अस्मदादि जो सामान्य व्यक्ति हैं वे विषय का अनुगमन करते हैं। हमारी वाणी विषय का अनुगमन करती है। ऋषि अगर घट को पट कह दें झटपट घट पट हो जाए, पट को पाषाण कह दें तो पट झटपट पाषाण हो जाए, पाषाण को पुष्प कह दें झटपट पाषाण पुष्प हो जाए, पुष्प को पानी कह दें तो झटपट पुष्प पानी हो जाए। ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो विधावति। इसका मतलब है पूरी सृष्टि का पर्यवसान शब्द और ज्ञान में है। शब्द का पर्यवसान अक्षर में है। ज्ञान और अक्षर दोनों का संवेद स्वरूप ही यह जगत है। इस दृष्टि से जो समन्वित व्यक्ति हैं वो जब चाहें सृष्टि में अपेक्षित अंतर्यामी परमात्मा से तादात्म्यापत्ति के बल पर परिवर्तन कर सकते हैं। पुस्तकालय के ग्रंथों का अध्ययन करते करते इस तथ्य तक पहुँचने की आवश्यकता है। आर्किमेडीज ने कहा था मुझे पृथ्वी का केंद्र मिल जाए तो पृथ्वी को मैं उठा सकता हूँ। उनको तो केंद्र नहीं मिल पाया। हम लोगों को विश्व का केंद्र प्राप्त है। वो क्या है? परब्रह्म से अधिष्ठित शब्द ब्रह्म। गोपाल उत्तर तापनी उपनिषद। और प्रकृति कौन है? प्रणव ही प्रकृति है। कहाँ? शीतोपनिषद, गोपाल उत्तर तापनी उपनिषद। वैयाकरणों के अनुसार भी बहुत बढ़िया है। जन कर्तु प्रकृति। वैयाकरणों के अनुसार भी जन कर्तु प्रकृति ही, जन कर्तु भी है प्रकृति भी है। अभिन्न निमित्तोपादान कारण एक ही तत्व हुआ न वैयाकरणों के अनुसार। कर्तु भी हो गया, प्रकृति भी। प्रकृति का अर्थ है उपादान। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुप्रोधात्। ब्रह्मसूत्र प्रकृतिश्च का अर्थ होता है उपादान भी। एक विचित्र तथ्य है, प्रकृति शब्द का अर्थ उपादान होता है, लेकिन वेदांती के सामने भी अगर कहा जाए प्रकृति तो उसका अर्थ तो समझेंगे त्रिगुणमयी माया शक्ति है ना, प्रधान अव्यक्त। प्रकृति शब्द रूढ़ हो गया सांख्य प्रस्थान में जाकर। प्रकृति का अर्थ उपादान है। इसलिए ब्रह्मसूत्र में कहा गया प्रकृतिश्च। प्रकृतिश्च माने जगत का निमित्त ही नहीं अपितु उपादान कारण भी ब्रह्म तत्व है, परमात्म तत्व है। जब जगत का उपादान कारण ब्रह्म तत्व है, परमात्म तत्व है, तो किसके द्वार से? ओम के द्वार से, अक्षर के द्वार से। इसलिए शरीर पूरी सृष्टि का अंतर्भाव अक्षर में हो जाता है। इस रहस्य को जो जानता है वो सृष्टि में चाहे तो उचित परिवर्तन अंतर्यामी से तादात्म्यापत्ति के बल पर कर सकता है। मैंने एक संकेत किया। क्या संकेत किया? किसी में भी ईश्वर भाव का संचार हो सकता है। कब हो सकता है? जैसे प्रथम व्यक्तोपाधिक हिरण्यगर्भ को भगवान की वाणी सुनाई पड़ी
अगर तुम स्वयं में सन्निहित व्यक्त पदार्थों को क्रमशः सन्निकट सविशेषक क्रम से व्यक्त करना चाहते हो तो अपने आप को हवनीय द्रव्य समझकर मुझ अव्यक्त रूपी अग्नि में हवन कर दो। यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति, पुरुष सूक्त भी है, गीता का 4वां अध्याय भी है। यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति। इस होली के अवसर पर, मुझे मालूम है होली कब है, इस होलिका के अवसर पर, पुस्तकालय के अवसर पर हमने एक प्रकारांतर से शक्तिपात का क्रम सांकेतिक ढंग से व्यक्त किया। अगर जीवन में सात्विक बल का उत्कर्ष चाहते हैं और आवश्यक परिवर्तन भूमंडल में जो अपेक्षित है वो चाहते हैं तो अपने आप को यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति, पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में, वायु को आकाश में, और पंचभूतों में स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को, कारण शरीर न करें तो स्थूल सूक्ष्म शरीर को, अंत में आकाश को अव्यक्त में, कारण शरीर को भी अव्यक्त में, व्यष्टि को समष्टि उपादान में विलीन कर देने पर अब वहीं से, इसी का नाम क्या है जी, अंगन्यास, करन्यास, भूशुद्धि आदि इसी का नाम होता है। इसका अर्थ क्या होता है, परमात्म तत्व से एकीभूत होने के लिए कार्य का कारण में विलय करें, कार्य को हवनी कोटि का द्रव्य समझकर, कारण को वहनी समझकर। उदाहरण के लिए गीता का 4वां अध्याय शब्द स्पर्श रूप रस गंध को क्या माने, हवनीय पदार्थ, और पंच ज्ञानेंद्रियों को अग्नि मान लें। रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दृक्तो मानसम दृश्याधिवृत्तयः साक्षी दृगेव न तो दृश्यते। फिर हमने क्या किया, पंच ज्ञानेंद्रियों को हवनीय मानकर मन को मान लिया अग्नि, पंच ज्ञानेंद्रियों को हवनीय द्रव्य समझकर मन रूपी मनोरूप अग्नि में हवन कर दें। फिर मन को हवनीय द्रव्य समझकर बुद्धि में हवन कर दें, फिर बुद्धि को हवनीय द्रव्य समझकर अव्यक्त में हवन कर दें, अव्यक्त रूप अग्नि में, फिर अव्यक्त रूप अग्नि को हवनीय द्रव्य समझकर आत्मा में हवन कर दें। जीवन में दिव्यता की पराकाष्ठा होगी। मैंने सांकेतिक ढंग से अरबों अगर ग्रंथ रखे हों तो उनका सारांश क्या होगा, यही होगा। पूरे वैदिक वाङ्मय का अगर मुझे कोई कहे, पूरे वैदिक वाङ्मय का अगर कोई मुझे कहे कि एक वाक्य में सारांश बताइए तो गोविंदानंद जी क्या हो सकता है। प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में है, निवृत्ति का पर्यवसान निर्वृत्ति में है। बस पूरे वैदिक वाङ्मय का एक वाक्य में सारांश ही हो सकता है। प्रवृत्ति के गर्भ से कदाचित प्रवृत्ति निकलती जाए तो प्रवृत्ति की दुर्गति मानी जाएगी। किसी भी गति की सार्थकता गंतव्य तक पहुँचने तक है। गति के गर्भ से गति निकलती जाए तो गति की दुर्गति मानी जाएगी। प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में, निवृत्तिस्तु महाफला मनुस्मृति, और निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति में, निवृत्ति का पर्यवसान निर्वृत्ति में हो। समग्र पुस्तकालयों में 1 अरब पुस्तक भी हों, ग्रंथ भी हों, उनका सारांश निकालना चाहें तो यही निकलेगा, प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है, निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति में है, मुक्ति में है। इसका मतलब प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति न निकले, प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में हो। बुरा न मानो, होली है, भौतिकवादियों का जीवन व्यर्थ। क्यों व्यर्थ है? भौतिकवादियों को क्या शाप लगा है, किसी भी भेद का सदुपयोग नहीं कर सकते। भेदवादी का नाम ही भौतिकवादी होता है। भौतिकवादी किसी भी भेद का सदुपयोग नहीं कर सकते और निर्भेद परमात्मा तक मन को नहीं पहुंचा सकते। भौतिकवादियों का जीवन व्यर्थ हुआ या नहीं? जो जानना था जान लिया, पाना था पा लिया, करना था कर लिया। इस तथ्य की अनुभूति कभी भौतिकवादियों को हो ही नहीं सकती। और एक विचित्र बात है, बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, भौतिकवादियों का जीवन देहात्म भाव भावित होता है। उनके जीवन में जो ज्ञान और कर्म विकसित हो ही नहीं सकता। जितने देहात्मवादी हैं उनके जीवन में जो ज्ञान और कर्म विकसित हो ही नहीं सकता। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी इस ग्रंथागार की क्या विशेषता है? धर्म और अध्यात्म से संबद्ध जो ग्रंथ हैं उनकी उपयोगिता क्या है? ज्ञान विज्ञान को परिष्कृत करना, ज्ञान और कर्म को परिष्कृत करना। देहात्मवादियों का ज्ञान और कर्म अपरिष्कृत होता है। मैं संकेत कर दूं,
छांदोपनिषद 8वां अध्याय शंकर भाष्य के अनुसार इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है और मन की गति कहाँ तक होती है? भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में। फिर से सुनिए, इंद्रियों की गति केवल वर्तमान में होती है। देहात्मवादी इंद्रिया राम होते हैं, इसलिए देहात्मवादी भौतिकवादी जितने होते हैं उनके द्वारा जो विकास को परिभाषित की गई है और क्रियान्वित करने का प्रकल्प चल रहा है, उसके गर्भ से कोरेना विस्फोट निकल रहा है। क्यों? इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है, मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तक होती है। मन में ये जो वेदादि शास्त्र हैं कहाँ रहेंगे हमारे जीवन में? ये तो पुस्तकालय में है। सेवानंद जी इनको जीवन में उतारना तो कहाँ रहेंगे? तैत्तिरीय उपनिषद मनोमय कोश विज्ञानमय कोश में रहेंगे या नहीं? ये जो पुस्तकालय हैं 1 अरब पुस्तक भी हो, उनको हम अपने जीवन में कहाँ रखेंगे जी? मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। क्यों? इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है, मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तक होती है। यच्च त्रिकालातीतम तदप्योंकार एवं, वेदों का जो बीज है एकाक्षर ब्रह्म ओंकार है या नहीं? इसलिए सुनिए, वेद और मन की एकता सिद्ध हो गई। यच्च त्रिकालातीतम तदप्योंकार एवं भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। एक मनुस्मृति है, एक मांडुक्य उपनिषद है। भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति यच्च त्रिकालातीतम तदप्योंकार एवं। दोनों को मिला दें तो हमारा आपका जो मन है तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार वेदादि शास्त्र उसी में रहते हैं। विज्ञान की उद्भावना बुद्धि में अर्थात अंतःकरण में ही वेदादि शास्त्र क्यों रहते हैं? वेदादि शास्त्र का लक्षण और मन का लक्षण अंतःकरण का लक्षण एक है। यच्च त्रिकालातीतम तदप्योंकार एवं भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। काल गर्भित और कालातीत दोनों को उद्भाषित करने की क्षमता वेदादि शास्त्रों में है। काल गर्भित और कालातीत दोनों तक मन की गति है, अंतःकरण की गति है। इन सब को हमें अपने अंतःकरण में समाहित रखना है। इन सब को हमें, और अंत में संकेत करते समय पर्याप्त हो गया, बन सके तो मृत्यु को मुक्ति बनाने का प्रयास करें। मृत्यु को मुक्ति बनाने का प्रयास कौन कर सकते हैं? यही विचर्जिता सर्गो ये साम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जगत विषम और सदोष है, एकमात्र सम और निर्दोष भगवत तत्व है, जिन्होंने अपने मन को सदोष और विषम संसार से, अनात्मक प्रपंच से, जड़ वर्ग से कर्षित करके निर्दोष और सम आत्मा में प्रतिष्ठित कर दिया। उन्होंने पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? वेदादि शास्त्र हमारे जीवन में अंतःकरण में सन्निहित होते हैं, क्योंकि वेदादि शास्त्रों का जो लक्षण है वही हमारे अंतःकरण का लक्षण है। दोनों काल गर्भित और कालातीत को उद्भाषित करते हैं। इसका मतलब वेदादि शास्त्र काल गर्भित और कालातीत में भगवान शंकराचार्य ने पहले किसका नाम लिया? अव्याकृत। अव्याकृत भी कालातीत है और आत्मा, दो कालातीत पदार्थ हमारे यहाँ। काल की बात भी कह दें, काल को लेकर बहुत प्रकार की भ्रांति है। क्षण इत्यादि भी काल होते हैं। परमाणु काल श्रीमद् भागवत के अनुसार, आजकल भागवत पढ़ने वालों को परमाणु काल क्या है पूछें, बता नहीं पाते। परमाणु काल सूर्य की रश्मि, पृथ्वी, जल, तेज, वायु के परमाणु को जितनी देर में छेंकने में समर्थ है उसका नाम है परमाणु काल। परमाणु काल से परार्ध पर्यंत काल का उत्कर्ष है। लेकिन काल की मौलिक परिभाषा क्या है? कालो मायात्म संबंधात, कालो मायात्म संबंध है। स्कंद पुराण। आत्मा और माया के संबंध का नाम काल है। आत्मा का नाम काल है, माया का नाम काल है, दोनों के संबंध का नाम काल है। कालः कलयतामहम्, गीता में भगवान का वचन है। कलनात्मिका शक्ति अवच्छिन्न। पूज्य गुरुदेव ने गीता के इस वचन को, भगवान के इस वाक्य को न्याय की शैली में ढालते हुए मुझे बताया, कालः कलयतामहम्, कलनात्मिका शक्ति अवच्छिन्न चैतन्य का नाम काल है। हमने संकेत क्या किया? हमने संकेत किया कि ग्रंथागार में अरबों ग्रंथ हों,
लेकिन अंत में उन सबको हम कहाँ श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा गुरुमुख से सुन करके अंतःकरण में क्या करेंगे, रखेंगे। गाढ़ी नींद में अंतःकरण कहाँ पहुँच जाएगा। अंतःकरण गुरु के द्वारा बोला गया, पुस्तकालय क्या है, गुरु के द्वारा बोला गया, वो क्या हुआ, वाक इंद्रिय से शब्द की वाक्य की अभिव्यक्ति हुई। श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा हमारे अंतःकरण में जाकर वो ज्ञान विज्ञान टिक गया। और गाढ़ी नींद में वाक इंद्रिय जब मन से एकीभूत हो जाए तब क्या होता है, वैखरी वाक का मध्यमा वाक में सन्निवेश हो जाता है। मन जब वाक इंद्रिय से समन्वित मन जब बुद्धि में जाकर विलीन हो जाए तब पश्यंती वाक्य अभिव्यक्ति होती है। और वाक मनोभावापन बुद्धि जब आत्मा से अधिष्ठित अव्यक्त में जाकर सन्निहित हो जाए तो परावाक्य अभिव्यक्ति होती है। पश्यंती वाक्य, दो वाक्य के विराम दे तो पश्यंती वाक्य, पश्यंती शब्द है जी, वाक्य के द्वारा व्यक्ति देखता थोड़े है, लेकिन उपनिषदों ने अर्थ किया पश्यंती वाक्य को पश्यंती वाक्य क्यों कहते हैं। योगी जिस वाक्य से देखते हैं, भोगी आँखों से देखते हैं, योगी शब्द से देखते हैं, अक्षर से देखते हैं। दिव्यम ददामि ते चक्षु, योगी जिस वाक्य से देखते हैं उसका नाम पश्यंती है। योगी जिस वाक्य से देखते हैं, शब्द के द्वारा अक्षर के द्वारा ही योगी देखते हैं, इसीलिए पश्यंती वाक्य है। तो हमने कहा ग्रंथागार में जितने भी ग्रंथ हों गुरुमुख के द्वारा श्रोत्रेंद्रिय के द्वार से हमारे अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार में जाकर सन्निहित हो जाते हैं। तब वे क्या हो जाते हैं, वैखरी वाक्य से मध्यमा वाक्य पश्यंती वाक्य का रूप धारण करते हैं। अंत में अंतःकरण जब आत्मा से अधिष्ठित अव्यक्त में जाकर विलीन हो जाता है तब परावाक्य का रूप ये ग्रंथागार धारण कर लेता है। तो जिनके जीवन में परा पश्यंती मध्यमा वैखरी चारों वाक्यों का बोध प्राप्त है और चारों वाक्यों से जो समन्वित हैं वो स्वयं ग्रंथागार हैं। और ऐसे मनुष्यों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ का अभिनंदन स्वागत हर हर महादेव। अब देखो 25 नकली शंकराचार्य ले आओ, नकली, हाँ एक चुटकुला सुना में होली है ना, लैला मजनू सुना है ना। लैला के पिता ने कहा कितने मजनू हैं, लैला ने कहा दूध पीने वाले या खून देने वाले। दूध पीने वाले मजनू सैकड़ों होंगे, खून देने वाला मजनू कोई एक ही होगा। ए प्रधानमंत्री जी, यहाँ के मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री सब मेरे लाडले पारे से, आपका दायित्व नहीं होता है। कल अगर प्रधानमंत्री बनकर मुख्यमंत्री बनकर अराजक तो घूमने लगे तो आपकी क्या दशा होगी। आपने व्यासपीठ को मजाक हंसी समझ रखा है। आपके शासनकाल में आदित्य योगी जी सावधान, में पूरी का शंकराचार्य बोल रहा हूँ, मोदी जी सावधान, दोनों मेरे परिचित हैं, क्षण भर में शासन हिला सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ। आपने हंसी मजाक समझ रखा। आपके शासनकाल में भी आतंकवादी शंकराचार्य बन के घूमते हैं, उनको टोकने वाला कोई नहीं। और श्रवणानंद ऐसा वो क्या क्या जाए, उसे मिलते भी यहाँ के लोग खूब मिलते हैं, बहुत मिलते। अरे वो है कौन, एक है रामदेवानंद, हम फिर भी मना नहीं करते, आओ। और हमारे शिष्य भी वो रामदेवानंद नकलियों के पास बैठता है, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हर व्यक्ति शंकराचार्य बन के घूमेगा। एक महामंडलेश्वर ने अंग्रेजों के शासनकाल में अपने लिए जगत गुरु लिख लिया था। अंग्रेजों ने कहा केवल शंकराचार्य जगत गुरु शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, आप दंड के पात्र हैं। सैकड़ों शंकराचार्य घूमेंगे तो कल प्रधानमंत्री भी नकली घूमेंगे, कोई नकल नहीं डाल सकता। मोदी जी, आदित्यनाथ जी, हंसी मजाक हमारी गद्दी को मत समझिए। 24 घंटे नहीं, 1 घंटे में समाधान हो सकता है। पूरी पीठ के अमुक शंकराचार्य हैं। जोशी मठ अगर खाली है तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, ये कहना चाहिए। श्रृंगेरी के अमुक शंकराचार्य हैं, द्वारका के अमुक शंकराचार्य हैं, उनके अलावा कोई शंकराचार्य बन के घूमेगा 4 पीठ के नाम पे या किसी पीठ के, वो दंड का अधिकारी होगा, फांसी की सजा मिलेगी, उनके समर्थक को भी आजीवन कारावास होगा एकदम। मोदी जी समझते हैं कि आपके शासनकाल में नकली शंकराचार्य बन रहे हैं, आप सुरक्षित हैं, हमारे कारण आप लोग सुरक्षित हैं, समझ गए ना। व्यासपीठ वो क्षमता है शासन तंत्र को जब चाहे धराशायी कर दे। अभी हमने एक बम छोड़ा था तो
कौन गृह मंत्री आदि के सब हवा खिसक गए थे सब। हाँ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री एक ही वाक्य में बदल गए। सुन लीजिए, हंसी मजाक नहीं, हम लोगों की गद्दी है। शंकराचार्य भी नकली, प्रधानमंत्री नकली नहीं, कलेक्टर नकली नहीं, शंकराचार्य नकली। इससे ज़्यादा अराजकता क्या होगी? अंग्रेजों के शासनकाल में कोई नकली शंकराचार्य था? इसका मतलब कि अराजकता की पराकाष्ठा। व्यासपीठ को आप विकृत करेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे क्या? संभव नहीं। देवराज इंद्र को बृहस्पति की आवश्यकता हो सकती है, शुक्राचार्य की आवश्यकता पृथु आदि को हो सकती है, तो क्या शंकराचार्य का महत्व नहीं है क्या? मैं संकेत करता हूँ, बुरा न मानो होली है। शंकराचार्य होते क्या, दमखम क्या है, देखना हो तो देख लीजिए। 7वें गुफा में मुझे बंद कर दो। अमेरिका से लेकर भारत तक को चुनौती है, विकास के नाम पर तिल भर जगत को खिसका के दिखा दो तो हम समझेंगे हमारी उपयोगिता नहीं है। अवाई रट के ही शंकराचार्य नहीं हुआ जाता, शंकर का तेज चाहिए, समझ गए? हरिहर का तेज चाहिए तो शंकराचार्य। फिर मैं कहता हूँ, पूरा विश्व, कहीं किसी को मारना नहीं, कुछ नहीं, हमको 7वीं गुफा में बंद कर दो। विकास के नाम पर तिल भर भी जगत को खिसका के एक तिल भर दिखा दो तो समझेंगे हमारी आवश्यकता नहीं है। सृष्टि चल नहीं सकती, धरती चल नहीं सकती राजनेताओं के बल पर, समझ गए? इसलिए हमने संकेत किया, ये सब हंसी मजाक नहीं। जिसके राज्य में शंकराचार्य नकली हो वो प्रधानमंत्री दंड का अधिकारी, मुख्यमंत्री दंड का अधिकारी, शासन तंत्र दंड का अधिकारी है। क्यों अधिकारी है? उसके राज्य में शंकराचार्य भी नकली। आज के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सब मेरे लाडले प्यारे हैं, सब मेरे पास बैठते हैं बच्चे के समान। मैं संकेत करना चाहता हूँ, आपने हमारी गद्दी को क्या समझ, हंसी मजाक समझ रखा है? शंकराचार्य गद्दी हंसी मजाक है क्या? आपको हरिहर का तेज जला देगा। अविलंब मोदी जी और योगी जी नकलियों को आतंकवादी घोषित करके जेल में ठूसो, जेल में ठूसो। कोई किसी का आश्रम पर कब्जा कर लेता, वो भी शंकराचार्य। सरासर अत्याचार। क्यों? आप लोग जानते हैं, उड़ियाबाजी के यहाँ से मैंने 1 रुपया, 1 ईंट, 1 पत्थर लिया। 15 साल 10 साल से मैं जाता भी नहीं था। वहाँ एक व्यक्ति आकर के आश्रम पर कब्जा कर लिया, आप लोग उसको भी शंकराचार्य मानते हैं। आतंकवादी माफिया को भी शंकराचार्य माना जाता है। यह भी कोई बात है? राज्य है क्या? शासन है क्या? अभी ये क्या हुआ? अत्याचार की पराकाष्ठा। शंकराचार्य जब किसी के आश्रम पर कब्जा करेंगे तो माफिया के सरगना हुए या नहीं? कहो तो कल से मैं आना बंद कर दूं। यहाँ आप लोगों की मिली भगत जरूर होती है, मिली भगत। अरे आप शंकराचार्य के पद पर हैं तो दूसरे के आश्रम पर कब्जा करने के लिए मुझे कुछ लेना देना नहीं। वहाँ से ट्रस्टाधिपति मैं हूँ, वहाँ आकर के एक आश्रम पर कब्जा कर लिया शंकराचार्य के नाम पर व्यक्ति, यहाँ के व्यक्ति आरती उतारने जाते हैं। ये अराजकता की पराकाष्ठा। कल आपके आश्रम पर अगर मैं नहीं बोलता उस समय तो आपका जेके तो चला गया होता, ये भी चला जाता। सुन लीजिए मोहन जी, आप लोग रक्षा नहीं कर सकते इस आश्रम की भी। आज आपने उड़ियाबाग के आश्रम की उपेक्षा की, आतंकवाद का परिचय देने वाले को आपने शंकराचार्य के रूप में ख्यापित किया। कहना चाहिए कि आप आतंकवादी हैं, शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य बनकर किसी के आश्रम पर कब्जा करना ये आपका काम है। तो कल आपके आश्रम पर कब्जा होगा तो हम हंसेंगे। इसलिए ये सब सत्संग से क्या मतलब है? जब दिल में कोई ताकत नहीं है, विवेक नहीं है, अन्याय की सहिष्णुता की पराकाष्ठा, तो सत्संग की क्या करना? छोड़ दीजिए कैसे सत्संग करना। आप सुन लीजिए, दैनिक सत्संग मेरा चलाया हुआ है, मैं कब्जा करने नहीं आया हूँ। दैनिक सत्संग मेरा चलाया हुआ है यहाँ स्तर पर। यहाँ दैनिक सत्संग नहीं होता था। महाराज आते थे, बोल के प्रश्नोत्तर करके चले जाते। दैनिक सत्संग मेरा चलाया हुआ है यहाँ पर। पाठ यहाँ नहीं होता था, महाराज पढ़ाते नहीं थे। पाठ का क्रम मेरा चलाया हुआ यहाँ पर। जो कुछ इस आश्रम में दिव्यता आपको दिखी हुई है, महाराज का आशीर्वाद सब हमारे द्वारा चलाई गई है। अगर पाठ और दैनिक प्रवचन घटा लें तो क्या है? भंडारा खाते रहिए, भंडारा देते रहिए। इसलिए मैंने संकेत किया, जहाँ से हम गए वो ख़त्म हो गया। निमसारण में 125 एकड़ भूमि है, गांजा पीने वाले वहाँ हैं, समझ लीजिए। जहाँ से मैं गया वो स्थान ही खत्म हो गया। यहाँ से मैं अभी गया नहीं मन से, इसीलिए स्थान सुरक्षित है। आप लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं, आरती उतारते हैं, आपको कहना चाहिए कि आप शंकराचार्य हैं। तो उड़ियाबाग के आश्रम पर किस अधिकार, किस ढंग से आपने कब्जा किया? कोई ट्रस्टाधिपति होगा, कोई ट्रस्टी होगा। आपने आतंकवाद का परिचय दिया या शंकराचार्य का परिचय दिया?